हेलो जी गाइज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल जुमजुबर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो बस ये है हमारा ये पूरे फैमिली ट्रिप का लास्ट व्लॉग। जो लोग मतलब थोड़ा सा परेशान हो रहे थे उनके लिए खुशखबरी है, बाकी जिन लोगों ने एंजॉय किया उनके लिए दुख खबरी है, क्योंकि अब ये घूमना फिरना ये मौज मस्ती ये सब ये आज यहीं एंड हो जाएगा। अभी हम आना सागर पे ही हैं। आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा था, बच्चे आइसक्रीम वगैरह खा रहे थे। तो यही सब हो रहा था, इतने में आ गए इनके सुपर हीरो यानी कि इनके दादू, इनके चाचू, इनके फूफा जी। ये लोग मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये लोग उस तरफ चले गए थे। पापा को किसी ने चाय पे बुला लिया था तो पापा जी वहाँ चले गए थे। तो ये गाड़ी हमारी उसी पार्किंग में थी जहाँ आप लोगों ने पहले मुझे भी देखा होगा, जहाँ मैं और बाजी बात कर रहे थे, जहाँ मैं पर्स दिखा रही थी अपना। नहीं, पर्स तो मैं होटल के बाहर दिखा रही थी। हाँ, तो वो जो पार्किंग में हम लोग खड़े हुए थे ना, वहाँ पर हम मतलब 2 गाड़ियाँ थी, तो हम अपनी ले आए थे, इन लोगों की वहीं खड़ी थी। और वहीं आस-पास के किसी होटल में पापा जी भी गए थे, तो वो लोग पापा जी को अपने साथ ही वापस ले आए। खूब घोड़ों पे चढ़ के घूम कर आए। घोड़ा घूम तो नहीं गया, घोड़ा चक्कर तो नहीं खा गया। हाँ, एकदम मस्त। पापा जी बिल्कुल बेकार रहा आना सागर, आपके बिना। आप होते तब सही रहता सब कुछ। हमें भेजिए, पता नहीं किसके साथ, उनके साथ हो रहे वो खड़े। लो मम्मी से पकड़ो, मैं वीडियो बना लूँ। आए चानू जी, चानू चानू। मुझे बिठाना। अरे तुम लोग तो भी बैठो, तुम तो बड़े हो, लिबा को बैठ जाने दो। लिबा बैठ जाएगी, लिबा बैठ। ये और ये बैठ जाएंगे। ये एक बड़ी लड़की है, शिफा बैठ जा, वो बैठ जाएगी। हाँ वो तो ले लो उससे। हाँ बैठ तो गए। अरे आप तो बड़े हो, मेरे यार तो समझदार है। आगे बच्ची है ना। क्या फोटो खींच रहा है? अच्छा लेवा उतर, उतरो सारे। चलो बोट तो बंद हो गई, बोट बंद हो गई। कौन सी गाड़ी चलेगा बता? मम्मी तुम आगे हो जाओ, अभी पापा उसमें जा रहे हैं। के अंदर फिर भी मेरी बच्ची बहुत बना लेती है, मेरा बहुत साथ देती है। मेरे दांत में प्लाक तो नहीं दिख रहा। वो नहीं दिख रहा, तुम बहुत बोलती हो ना। क्या मुझे अंदर 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 गए, अंदर है सारे। ये जाएगी, जा रही चलो आराम से। खेतों में कुंवारी छोड़ी जाती नहीं हुई ऐसे, अड़े जो खेतों में
उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे अपने घर के लिए, लेकिन फिर रात का टाइम हो गया, तब भूख तो लगी रही थी। तो बस यहाँ पर हम आ गए हैं राजस्थानी, ऑथेंटिक राजस्थानी ढाबे पे, जो कि रास्ते में ही मिला था। तो बस अब करते हैं यहाँ पर बढ़िया सा डिनर। पीछे उन लोगों को तो दिखाओ। चक्कर में दूसरी पटाई तेरे चक्कर पटाई नहीं मज़ा आएगा यहाँ पर तो। हाँ। अंदर बैठेंगे एसी में। हाय कर दो। आप तो आओ। और मम्मा यहाँ पे आके कितना सुकून मिला है। एसी में बैठो, तुम बैठो। दादी को तो बैठने दो। नीतू, दादी को बैठने दो। क्या तुम वहाँ बैठो? यही सामने। मैं तो इस जगह पे बैठ गई। मैं बैठ मुझे पता अरे मेरे साथ ही बैठेगा। हाँ। लिबू बैठ जा। हेजू तो मम्मी अकेली हो जाएंगी ना, मम्मी के साथ खा लेंगे वो। मैं तो इन दोनों को खिलाऊंगी ना। आप मम्मी के साथ बैठ जाओ, ये लोग हैं तो तुम इन लोगों के साथ। मैं खिलाऊंगी मैं। दही भिंडी बनाओ बाबा, दही भिंडी। दही तो पापा बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पर हम लोगों ने खाने में ऑर्डर किया था दाल। यहाँ पर भैया देख रहे हैं दाल बाल्टी की गहराई है, सच में कितनी लूट मचाते हैं। मतलब एक कटोरी जो होती है ना, जो घर में हमारी सही अच्छी बड़ी कटोरी होती है, एक कटोरी दाल होगी है और कुछ नहीं ये 150 रुपये की दाल होगी, है ना। रेस्टोरेंट्स का यही रहता है। तो खैर हम लोगों ने मंगाई थी दाल, रोटी और रायता और कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी पहली शिफ्ट में। और उसके बाद हम लोगों ने मंगाई थी कड़ी, राइस, ये सब भी मंगाए थे। लेकिन भूख इतनी ज़बरदस्त थी, बस ये भी मैं मतलब जो शूट कर रही हूँ ना, कर ही रही हूँ। कई बार होता है ना कि भैया थोड़ा बहुत कर ही लो, जो मतलब मिल रहा है उसको फटाफट से कर लो, क्योंकि फिर तो खाने में लगना ही। और मुझसे ज़्यादा बच्चों को लग रही थी, तो मुझे ये रहता है कि बच्चों को फटाफट से खिला दूँ। और ये आजकल ये जो सिजलिंग वाला चलने लगा है ना, ये बड़ा अच्छा है कि खाना एकदम गर्म रहता है। और अभी आप लोग को लग रहा होगा इतनी गर्मी में इतना गर्म खाना, लेकिन इस रेस्टोरेंट में इतना ठंडा टेम्परेचर था कि हम लोगों को ना लिटरली ठंड लग रही थी। और यहाँ पर खाने से डन हो गया। आप लोगों ने देखा ही है कि मैंने बस शुरू में ही आपको दिखाया, उसके बाद मैंने आपको कुछ दिखाया ही नहीं। वही है, एक बार खाने में लग गए तो लग ही गए, फिर हाथ वगैरह भी गंदे हो गए थे। और यहाँ पर सोन परी जो है वो अपने मामू की गोद में लेटी हुई है, तो सोनू से बहुत सारा प्यार कर रही थी, बाबू बेटा ऐसे कर करके उसे प्यार कर रही थी। और शिफा की तो ये जानी है। और अब बाजी थोड़ा सा सुकून से खा रही है, क्योंकि वही होता है बच्चों के साथ ऐसे होता है। और हाँ, मम्मी को देख के मुझे भी याद आया, किसी ने कमेंट किया कि आपकी मम्मी का मुंह क्यों बना हुआ है। मुंह तो खैर नहीं बना हुआ, लेकिन हाँ स्टिल की मम्मी उदास हैं। आप इस चीज़ को ऐसे कह सकते, कहते हैं ना शब्दों का खेल है, आप कैसे भी कह दो। तो उदास है, उदास क्यों, ये मुझे भी। मैं कह रही मम्मा आपको क्या हो गया, आप हंस क्यों नहीं रहे। तो वो शायद वो थक रही थी या कुछ तो था, वो बोल नहीं पा रही थी, लेकिन कुछ तो था जो मैं और हिनाबाजी दोनों ही नोटिस कर रहे थे कि आपको हुआ क्या। कह रही कुछ नहीं, लेकिन बस वही था कि वो थक बहुत ज़्यादा रही है। उनसे ना लंबा सफ़र ज़्यादा होता नहीं है, छोटा मोटा ले जाओ। वो दिल्ली को इतना दूर कहती हैं, तो ये तो बहुत ही दूर था। तो खैर बहरहाल यहाँ पर लास्ट में जाके मुझे कुछ होश आया, खाना पीना खा के, तो मैंने अब शूट किया है। तो यहाँ पर मंगाई थी लस्सी
और राजस्थान जाओ कड़ी राइस ना खाओ, कड़ी भी अच्छी थी लेकिन वो बिना पकौड़ों की कड़ी थी गाइस। बिना पकौड़ों की कड़ी कौन बनाता है, हम तो नहीं बनाते। खैर लेकिन स्वाद में तो अच्छी थी। खाना मुझे सब स्वादिष्ट ही लगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सुना था कि राजस्थान में मीठा खाना खाते हैं, लेकिन मुझे तो कहीं मीठा नहीं लगा, बल्कि अच्छा तीखा चटपटा खाना था। और मुझे हाँ, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे नहीं सॉरी ज़्यादा हो गया, ये मेरा एक तकिया कलाम बन गया। हाँ, मेरे एक एक सब्सक्राइबर है, एक हैं ये 2 हैं, मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैंने 2 कमेंट्स ऐसे पढ़े हैं कि आप अजमेर आ रही थी तो हमें बता देती। मेरा घर तो एक ने तो बोला मेरा घर दरगाह के पास है और एक ने बोला कि मैं अजमेर में ही रहती हूँ, आप मुझे एक बार बता देती तो मैं आप सबको अपने घर बुलाती। तो चलो कोई नहीं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी आना हुआ तो मैं आप लोगों को पहले बता दूँगी कि मैं अजमेर जा रही हूँ, ठीक है? घर तो शायद मैं किसी के ना जा पाऊँ, लेकिन हाँ, ये है कि आप लोगों को हम लोगों से मिलना हो तो आप दरगाह शरीफ आ जाए ना। तो अब मुझे एहसास हो रहा है काश मैं एटलीस्ट एक स्टोरी डाल देती, तो जो आ सकते थे वो आ ही जाते ना। इंशाल्लाह अगर मैं कभी नेक्स्ट टाइम गई तो मैं ये स्टोरी ज़रूर डालूँगी और मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी कि भैया मैं तो अजमेर आ रही हूँ। तो बस यहाँ पर बच्चों ने खाने के लिए अपनी आइसक्रीम ली। बच्चों का खाना आइसक्रीम के बिना पता नहीं क्यों अधूरा रहता है, जैसे बड़ों का खाना मीठे के बिना। तो मीठे से याद आया, मीठा तो अभी हमारे पीछे चल के खुद आएगा। कैसे आएगा अभी आप खुद देख लेना। हवाबाजी नहीं करते हम, जो होता है फैक्ट बताते हैं। तो बस यहाँ पर खाना पीना खा के मम्मी पापा पता नहीं क्या गहन डिस्कशन में लगे हुए थे और यहाँ पर हम लोग भी आ गए थे। और इन बच्चों ने इतनी मतलब आइसक्रीम ले तो ली, लेकिन खाई किसी ने भी नहीं। मतलब मेरे पास तो 2 बच्चे थे, एक लिबा और एक हिज़ा। दोनों ने अपनी आइसक्रीम बचा दी। कुछ गाड़ी का टेम्परेचर भी इतना ठंडा हो रहा था, फिर इतनी ठंडी-ठंडी आइसक्रीम इन लोगों से खाई नहीं गई। तो एक की तो मैंने खा ली और एक मैंने फेंक दी। लड्डू खा लो थोड़ी देर। ओहो! मोतीचूर का लड्डू है, ये फेमस है यहाँ का? हाँ, खाओ, खाओ, खा के बताओ। लो चेक करो। ओहो! बड़ा सॉफ्ट है। पापा को खिलाओ, पापा को पसंद आया। पापा क्या आपको बजी कार चलाएंगे? वो अपनी चलाएंगे हैं? ये कार शिफ्ट क्यों हुई है? आपको बजी उस कार में बैठ गया ना। कार कैसे शिफ्ट हो गई? क्या अदला बदली हो गई है गाड़ी की? हैं? अच्छा। सारा सफ़र बहुत अच्छा, लेकिन एंड बहुत बेकार हो गया। अब वो ये क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। आप सोचोगे हमारी गाड़ी नहीं, गाड़ी वाड़ी हमारी कुछ ख़राब नहीं हुई है। रास्ते में हमें रुकना पड़ा, 1 डेढ़ घंटा तो हम रुके ही रहे, क्योंकि यहाँ पर लग गया था बहुत बड़ा जैम। और इतना बड़ा जैम था, मतलब ट्रक्स वालों की कुछ हो गई थी आगे लड़ाई वगैरह, तो वो भाई ट्रक ही नहीं हिला रहे, साइड नहीं दे रहे। थोड़ी झड़प भी हुई इन लोगों की, काफ़ी लोगों ने बोला भाई, लेकिन ट्रक वाले, मैंने तो पहली बार देखा है कि ट्रक वालों में इतना घमंड। आज तक तो हम ये देखते थे कि गाड़ी वालों में ज़्यादा घमंड होता था, लेकिन आज मैंने पहली बार देखा ट्रक वालों में इतना घमंड कि वो किसी से नहीं डरते, वो किसी की नहीं सुनते, वो तो बस ट्रक बंद करा और सो गए। फिर जैसे-तैसे बड़ी मुश्किल से गाड़ी वहाँ से निकाल के दूसरे रोड पे डाली है गाइस। ऐसा लग रहा था अगर इनके चक्कर में रहते ना, अब ये जेंट्स लोग अपना दिमाग ना लगाते, तो पूरी रात इसी रोड पे खड़े होके गुज़ारनी पड़ती, जो कि बहुत मुश्किल है। छोटे बच्चों के साथ बहुत मुश्किल है। हाल जो बच्चे ऊपर का फ़ीड लेते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है। ऊपर का फ़ीड लेने से अभी आप देखना हमारे कितने ज़्यादा जुगाड़ होते हैं बच्चों के साथ। मेरा तो कुछ और प्लानिंग थी, लेकिन अब वो मेरी प्लानिंग चल नहीं पाई, तो हमें ये मतलब जहाँ से चाय वग़ैरह पीते हैं ना, उन लोगों से दूध लेना पड़ रहा था। हालाँकि मैं इसके फ़ेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ। पता नहीं कैसा दूध होता है, कैसा नहीं होता, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी। अब हिज़ू इतना रो रही थी। मुझे सबसे ज़्यादा जो यकीन है ना, वो जो पाउडर मिल्क पाउडर होता है ना, मुझे उस पे यकीन है। मैं उसके पाउचेज़ रख लेती हूँ और फ्लास्क मेरे पास है, उसमें गर्म पानी डालती हूँ और बस शुगर अपने पास होती है, दूध बनाया और हो गया। लेकिन यहाँ पर सासनी की बड़ी दिक्कत है, यहाँ पर कोई चीज़ मिलती ही नहीं है। सफ़र में भी नहीं मिल रही थी हमें। वो जो पाउचेज़ होते हैं ना, या तो लो फिर वो 350 रुपये वाला जो डब्बा आता है वो लो। पूरे डब्बे की ऐसी कोई नीड थी नहीं, तो बस इस चक्कर में दूध का बड़ा नाटक हुआ है। ख़ैर बहरहाल हमें दूध तो मिल ही गया, ये भी पापा ने ज़िद करके मँगवा दिया था, तो अब ये मैं शोनू को दूध पिला दूँगी। और यहाँ पर गाइज़ आप देख सकते हैं रात से चलते-चलते सुबह हो गई है। वैसे इन लोगों का एस्टिमेट था कि और पहले आ जाते, लेकिन वो एक तो थोड़ा डिनर में हम लोग को टाइम लगा 1 से डेढ़ घंटा, और थोड़ा फिर वो जैम में भी फँस गए थे।
उसमें भी टाइम लगा, बट स्टिल हम लोग निकल आए इतने भारी जैम से। पता चल रहा है सुबह वहीं हो जाती। रोड ट्रिप पे ना बस यही होता है। और यहाँ पर ना मैं बाबूजी को देख रही थी। सबसे पहले तो आप इन लोगों को देखिए, भैया को देखिए क्या झूल रहे हैं, मम्मी को देखिए सब ने एक एक नैप ले ली थी, मैंने भी ले ली थी एक नैप। और हम सब सोते हुए आराम से जा रहे थे। बच्चे तो खैर घोड़े बेच के सो ही रहे थे। ये लिबा मेरी गोद में सोई हुई है, इधर पीछे शिफा है, आयरा है, और सोनू पापा के पास है। ऐसे सोनू पूरी रात मेरी गोद में थी। तो मतलब माँ को ना वैसे जो सफ़र की टायर्डनेस है वो तो अलग होती है, वो जो बच्चे गोदों में लगते हैं ना उससे और ज़्यादा। और मुझे पता नहीं सफ़र में क्या हो गया, मेरे अंदर एक वो हो गया कि मुझे ना स्वेलिंग आ जाती है सफ़र करके। खैर बहरहाल इस वक्त आप मेरे चेहरे पे एक सुकून देख सकते हैं, एक खुशी देख सकते हैं, एक मुस्कुराहट, एक दिन निकल रहा है, एक पॉजिटिविटी देख सकते हैं। तो बस आज का मतलब हमारा जो आज का नहीं, इतने दिनों के जो सफ़र है वो आज यहीं ख़त्म होता है। आप लोगों को ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी ये पूरी सीरीज़ कैसी लगी, कैसा आप लोग का एक्सपीरियंस रहा। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इट वाज़ अ वेरी नाइस ट्रिप। गाइस, तो बस सुबह का टाइम हो गया, सुबह के 6:30 बज गए हैं और हम लोग घर आ चुके हैं। बहुत नींद में है, बहुत टायर्ड है, लेकिन अब बच्चों को सबको नाइट सूट्स पहना दिए। अभी बच्चे सोएंगे आराम से। आज कोई स्कूल ही जाएगा, आज मंडे है, बट आज कोई स्कूल जाएगा नहीं क्योंकि किस सारे थके हुए हैं। तो चलिए आज के मतलब ब्लॉग में इतना ही है। आप लोगों ने जितना भी देखा, आप लोग को पसंद आया तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ कर देना। ये ब्लॉग भी बड़ी मेहनत से बनते हैं गाइस, ऐसे आसानी से नहीं हो जाते। लेटो बच्चों के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए हमारा सफ़र अब यहीं तक का था, फिर मिलेंगे, बाय। तो गाइस यहाँ पर बच्चे कुछ मुझसे कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, थैंक यू मम्मा मुझे किचन सेट दिलाने के लिए। वेलकम थैंक यू मम्मा मुझे दिलवाने के लिए। वेलकम। हाँ जी, आप भी कुछ कह दो। वेलकम, उसे वेलकम ही कह दिया, थैंक यू कहने की बजाय वेलकम कह दिया। गाइज एक्चुअली ये रिपीट टेलीकास्ट हुआ है, पहले इन लोगों ने खुद ने ही बोला है, तो मुझे अच्छा लगा इनका थैंक यू एज अ यादगार। ऐसा नहीं है कि कुछ शोबाजी करने के लिए, एज अ यादगार। जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये देखेंगे, तो इनका थैंक यू मैंने दोबारा से रिकॉर्ड किया है। आएगी वीडियो आएगी, आप लोग। अच्छा रिंग लेकर आएंगे गाइज, पहन कर आएंगे। हेजू ने तो अपनी खो दी है, लिबू की अच्छी लग रही है चलो अब जल्दी से सो जाओ। हाँ आपकी खो गई, कोई बात नहीं। चलो अब जल्दी से फटाफट सोइए। अल्लाह हाफिज़ करो।